श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा आगे बढ़ाते हुए प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, है अन्य सुरवीर मेरे साथ मेरे लिए प्राण त्यागने वाले और जो है विविध शस्त्र प्रहार करने वाले युद्ध प्रवीण। अर्थ: हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अन्य सुरवीर मेरे साथ है जो विविध शस्त्र प्रहार करने वाले हैं, युद्ध में प्रवीण है और ज़रूरत पड़ने पर मेरे लिए प्राण भी त्याग कर सकते हैं। मेरी समझ, यहीं पर अहंकार में डूबे हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना में भी युद्ध निष्णात विविध प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए और ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए प्राण त्याग करने को तैयार सूरवीर भी है, उनकी जानकारी देता है। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अपर्याप्त है हमारी सेना भीष्म रक्षित, पर्याप्त है पांडव सेना भीम रक्षित। अर्थ: दुर्योधन बोले, हे गुरुदेव द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह से रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त लगती है, जबकि भीम से रक्षित पांडव सेना पर्याप्त लगती है। मेरी समझ, अनजाने में ही दुर्योधन का भय दिख जाता है। कई बार हम बाहरी ढंग से दृढ़ होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अनजाने में ही हमारा भय हमारी बोलचाल में व्यक्त हो ही जाता है। सत्य को छुपाना कितना दुष्कर है, इस बात का अनुभव हमें भी बार बार होता ही है। ऐसे अनुभव से कुछ सीखने की बजाय हम अपनी कुटेव छोड़ नहीं सकते हैं। 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं ही। हे गुरुदेव द्रोणाचार्य, रक्षा करना सभी व्यूहद्वारों पर सेनापति भीष्म पितामह की सावधानी से अड़ग रहे के अपने अपने स्थानों पर। अर्थ: हे गुरुदेव द्रोणाचार्य, सभी योद्धाओं सभी व्यूहद्वारों पर अपने अपने स्थानों पर सावधानी से और अड़ग रहे के सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा करना। मेरी समझ, सेना चाहे कितनी भी ताकतवर हो तो भी उनका मुख्य आधार सेनापति पर भी होता है, और इसी कारण ही दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य और अपने सभी योद्धाओं को चारों दिशाओं से सेनापति भीष्म पिता की रक्षा करने को कहते हैं। अगर हमारा शरीर हमारी सेना है तो मन सेनापति है। कोई भी समस्या और बीमारी के समय अगर हमारा मन मजबूत होगा तो मार्ग निकलेगा। कमज़ोर दिमाग रोग को फैलाने के लिए वातावरण प्रदान करता है। मन को मजबूत करने के लिए नियमित ध्यान श्रेष्ठ रास्ता है। अपने किस प्रकार के ध्यान को निजी जीवन में ध्यान दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता के ज्ञान के आदान प्रदान हेतु का माध्यम बने। अस्तु।